हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और मेरा नाम है आदेश एंड वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद चार चाय। 18 मार्च 2025 को मुस्कान ने रोते रोते अपने घर वालों को फ़ोन किया और उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसके हस्बैंड सौरव का कर दिया गया है। बट जब मुस्कान के माँ बाप ने मुस्कान से पूछा कि ये किसने कर दिया और ये कैसे हुआ, तो मुस्कान ने जवाब देते हुए बोला कि सौरव के ही माता पिता ने सौरव को जान से मार दिया है। लेकिन सच तो कुछ और ही कह रहा था। चार चाय। यार, अगर मैं तेरे को मुस्कान रस्तोगी के बारे में बताऊं तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी। उसके ही क्लासमेट था एक जिसका नाम था साहिल शुक्ला। 8th क्लास तक वो उसी स्कूल में थी। जब उसका स्कूल चेंज हुआ तब वो बहुत ही ज़्यादा अकेली होती गई। मतलब होता ना, जो दोस्त बिछड़ जाते हैं। हाँ। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद मुस्कान की ज़िंदगी में एक लड़का आया। सौरभ का कहना था कि वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है और लंदन में रहता है। और ये सारी बातें सुन के मुस्कान उससे काफ़ी इम्प्रेस सी हो गई थी और मुस्कान को लग रहा था अब उसकी लाइफ में कोई फाइनली परफेक्ट आदमी आ गया है फाइनली। और देखते ही देखते दोनों में डीपर कनेक्शन बनता गया और ये कनेक्शन प्यार में बदल गया। लेकिन इस स्टोरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या? कि सौरभ के घर वाले इन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल नाखुश थे। लेकिन सौरभ मुस्कान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और उसने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ने तक के लिए वो रेडी हो चुका था। 2016 में मुस्कान और सौरभ ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर ली। और जब शुरू में, तेरे को तो पता ही है कि शादी में, तेरे को कैसे पता होगा? मेरी तो शादी नहीं हुई है। हाँ यार, मुझे क्या पता। लेकिन वही है कि शादी में सबसे पहले ये होता है ना कि सब कुछ अच्छा लगता है आसपास। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि और कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ये सब कुछ दिनों में चेंज होने वाला था। धीरे धीरे दोनों के बीच में छोटी मोटी बातों पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। और सौरभ लंदन में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। लेकिन फिर भी मुस्कान को वो कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता था। कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली में एक खुशखबरी आती है और उनकी एक बेटी पैदा होती है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। लेकिन ये खुशी कुछ टाइम बाद ख़त्म होने वाली थी। तो आदेश, तेरे को पता है कि सौरभ एक्चुअली में काम क्या करता था? यार, वो मर्चेंट नेवी में था ना? नहीं, एक्चुअली में सौरभ एक लंदन की बेकरी में काम करता था। और जब ये बातें मुस्कान को पता चली, क्योंकि मुस्कान ने इनिशियली इन्हीं सारी बातों से इम्प्रेस होकर सौरभ को पसंद किया था और इन्हीं सारी बातों के बेसिस पे वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर सौरभ से शादी करी थी उसने। और जब उसको ये सारी सच पता चली तो वो अंदर से टूट चुकी थी। मतलब सौरभ उसको झूठ बोला था। एग्जैक्टली, वो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ बोलता था। उसका सौरभ के एक दोस्त ने बताया कि वो पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था लेकिन उसकी जॉब छूट चुकी थी और अब उनके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। तो इसलिए सौरभ ने एक लंदन की बेकरी में जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी सौरभ टाइम टू टाइम इंडिया आकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। और यार, ये सारी बातें जब मुस्कान को पता चली ना तो उसका सौरभ के ऊपर से ट्रस्ट जो है ख़त्म हो चुका था। और यही सच उन दोनों के रिश्ते की दरार का रीज़न बना। 2019 में एक नया मोड़ आता है। मुस्कान को एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है और ये जो नोटिफिकेशन था वो एक ग्रुप इनविटेशन का था। ये इनविटेशन उस ग्रुप से था जो उसके क्लासमेट्स थे ना पुराने, उसी के एल्यूमिनाई ग्रुप था वो। और इसी ग्रुप के अंदर एक मेंबर था जिसका नाम था साहिल शुक्ला, जो कभी उसका सिर्फ एक क्लासमेट हुआ करता था और वो बात भी नहीं करते थे आपस में। अब लेकिन ये सारे रिश्ते चेंज होने वाले थे। एक दिन मुस्कान को साहिल शुक्ला का मैसेज आता है। मुस्कान पहले पहचानने से थोड़ा इनकार कर देती है क्योंकि काफी टाइम बहुत पहले की बात थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको समझ आ जाता है कि ये तो वही साहिल शुक्ला है जो इसके साथ क्लासमेट होया करता था। बातें करते हैं, बातों से शुरू होता है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे करके वो और क्लोज आने लग जाते हैं और ज़्यादा बातें करने लगते हैं। और अब वो इस हद तक आ जाते हैं कि वो रेगुलर मीट करने लगते हैं, मिलने लगते हैं।
और जैसे कि तेरे को पता है कि उसका हस्बैंड सौरभ ज़्यादातर लंदन में ही रहता था, तो उसको भी अकेलापन महसूस होता था मुस्कान को, और इसी वजह से थोड़ा एस्केप लेने के लिए वो साहिल के साथ मतलब रेगुलर मीट करने लग गई थी, जो कि बेसिकली एक क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एग्जैक्टली, राइट। तो जैसे तूने बोला कि साहिल ज़्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अपने इन लॉज के साथ भी रह सकती थी, क्योंकि उसके पास छोटी एक बेटी भी थी। इनफैक्ट उसके इन लॉज ने बोला भी था कि आप मेरे साथ आके रह लो। बट उसको पता था कि अगर वो अपने इन लॉज के साथ रहेगी तो उसको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो वो अभी इंजॉय कर रही थी साहिल के साथ। प्लस साहिल एक मतलब हार्डकोर ड्रग एडिक्ट था, लाइक उसको ड्रग्स और पार्टीज का शौक था। तो कहीं ना कहीं ये साहिल से इन्फ्लुएंस होके मुस्कान ने भी ड्रग्स करना शुरू कर दिया था। अब वो भी धीरे धीरे एक ड्रग एडिक्ट बनती जा रही थी और ये ड्रग उसको साहिल ही सप्लाई करता था, राइट। तो उसको पता था और इसीलिए उसने अपने इन लॉज के साथ रहने से साफ मना कर दिया। हाँ, वो रोक टोक होती। हाँ, ताकि कोई रोक टोक के बिना साहिल के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो आराम से जी सके। तो बेसिकली अब मुस्कान और साहिल साथ में ही रह रहे थे? नहीं, एक्चुअली साथ नहीं रहते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि अब सौरभ को शक हुआ जब उनके मकान मालिक ने ये बताया कि एक अनजान लड़का मुस्कान से मिलने आता है उसने उसके घर पे। हाँ, और उसने ये बात मकान मालिक ने ये बात सौरभ को बता दी जो कि लंदन में था। तो सौरभ ने मुस्कान की मदर को फ़ोन किया और बोला कि जाके देखो घर पे कि आपकी बेटी क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है बेसिकली। अच्छा। तो जब मुस्कान की मदर उसके घर पे गई मुस्कान के, तो मुस्कान ने गेट खोलने से ही मना कर दिया अपनी मदर के। अच्छा, हाँ, इसमें पता है क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि मुस्कान ने बोला था कि सौरभ मुझ पे शक करता है और हर कोई मुझ पे शक करता है, तो उसने ये चीज़ बोल के गेट खोलने से इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली है यार, सबको पता ही लग गया था, कुछ ना कुछ वो छुपा रही थी और इसीलिए शक सारा बाहर आ गया और सबको ये शक जो है यकीन में बदल चुका था। और इन्हीं सारी इंसिडेंट्स के बाद मुस्कान को पता चल गया था कि अगर उसको वापस से इंडिपेंडेंट होके रहना है, पीसफुली रहना है, तो उसे सौरभ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यार तू सोच रहा होगा कि मुस्कान किस टाइप की लड़की होगी। भाई जब इस केस के बारे में स्टडी किया तब पता लगा कि मुस्कान बहुत ही ज़्यादा चालाक जिसको बोलते हैं ना, वो वैसी लड़की थी। भाई उसने पता क्या किया था? कैसे? उसने स्नैपचैट पे एक अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट। उसको पता था कि साहिल अपनी माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज है और हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है। तो मुस्कान ने क्या किया भाई, चला के देख, उसी की मदर के नाम से एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से मैनिपुलेटिव मैसेजेस करने लगी वो साहिल को। पता है कैसे? ऐसे मैसेजेस कि मुस्कान ही सबसे अच्छी लड़की है तुम्हारे लिए और तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। मतलब वो बेसिकली उसके दिमाग से खेल रही थी उस वक्त। लेकिन इन सब के बीच उसकी मदर थी कहाँ? साहिल की मदर कहाँ थी? भाई यही तो बड़ी बात है। पता है क्या? उसके बचपन में ही मर चुकी थी। व्हाट? हाँ, और वो फिर भी इन सभी बातों पे मतलब विश्वास कर रहा था। हाँ, क्यों? तेरे को पता है क्यों? क्योंकि वो नशे करता है। नशे इल्यूजन में खा जाता है भाई, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन्स में रहता था वो ज़्यादातर टाइम। लेकिन यार थोड़ा तो उसको डाउट हुआ होगा, राइट? स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा पहले तो शुरू में लगता था कि यार कुछ गड़बड़ है इधर, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम जब बढ़ता गया, बात होती गई, तो उसको सच में ऐसा यकीन हो गया कि उसकी माँ वाकई वापस आ गई है और उससे बात कर रही है। जो कि बहुत ही वियर्ड बात है, लेकिन फिर वही है कि ड्रग्स तुम्हें खा जाता है भाई। और देख ऐसा होता है ना कि जब मतलब आदमी अपनी जिस औरत से वो प्यार करता है तो उसको वो काफ़ी ऐसी चीज़ें बताता है जो कि बहुत उसके दिल के करीब होती है। हो सकता है मुस्कान उन बातों का फ़ायदा उठाती हो, लाइक जैसे उसकी मदर उसको बुलाती थी जिस निकनेम से, उसी तरीके से बात करना, उन्हीं स्पेशल मोमेंट्स को डिस्कस करना जो उसने सिर्फ अपनी मतलब मदर्स के साथ स्पेंड किए। तो हो सकता है मुस्कान ने ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के और उसको यकीन हो गया कि हाँ ये। और वो साहिल ऑलरेडी इतना हेलुसिनेटेड रहता था, वो सोच ही नहीं पाया कि ये मुस्कान होगी या कोई और। वही है, मतलब ये सारी सच्चाइयाँ तो अभी हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हो सकता है।
भाई एक चीज और बताऊं तेरे को, मैनिपुलेशन की यहाँ पे हद पार हो चुकी है। वो जितने भी मैसेजेस किए उसके साथ साथ एक मैसेज और किया उसने, उसी के ये सोच के देख, तू मुस्कान ने ही ये मैसेज करे हैं उसकी माँ बन के साहिल को कि अगर तेरे को मुस्कान से शादी करनी है और उसके साथ खुश रहना है तो तेरे को सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये सोच कि ये मुस्कान ने बोला है, तो मुस्कान का दिमाग में था कि उसको अपने पति को रास्ते से हटाना, और उसने साहिल के नशे और उसके प्यार को जो उसकी माँ के प्रति था उसको यूज किया। राइट, वही है ना, उसने उसके ऊपर ट्रस्ट खो दिया था सौरभ के ऊपर, और वो तब से चाहती थी रिवेंज लेना, क्योंकि सौरभ ने उससे झूठ बोला, उसको अंधेरे में रखा। लेकिन ये रिवेंज क्या मोड़ ले लेगा किसी को नहीं पता था उस वक्त। सो अब जैसे मुस्कान ने साहिल को मैनिपुलेट करके उसको कन्विंस कर दिया था कि हमें सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसका करना ही पड़ेगा, तो दोनों ने मिलकर प्लान किया। मुस्कान शॉप से 800 रुपए के 2 बड़े बड़े नाइफ खरीद के लाती है, और जब शॉपकीपर पूछता है कि इतने बड़े नाइफ का करोगी क्या, तो वो उसको बोलती है कि मैं चिकन काटने के लिए ले रही हूँ बेसिकली। एंड यही नहीं, डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से एंटी एंजाइटी की दवाइयाँ खरीदती है, मतलब फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाती है। तो उनका इनिशियल प्लान तो यही था कि जब सौरभ अपनी ट्रिप से वापस आएगा लंदन से, तो उसके खाने में ये एंटी एंजाइटी की पिल्स मिला के उसको बेहोश कर देंगे, ताकि सौरभ रेजिस्ट ना करे जब ये दोनों उसका मर्डर कर रहे होंगे। 25 फरवरी को मुस्कान और साहिल ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ का प्लान किया, और वो प्लान ना फेल हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास में कुछ ड्रिंक बनाई और उसके अंदर वो एंटी एंजाइटी वाली पिल्स थी वो मिक्स कर दी, और वही प्लान था कि उसको देंगे, वो पिएगा, फिर उसके बाद आगे कैरी ऑन होएगा। लेकिन सौरभ ने थैंकफुली वो ड्रिंक पी ही नहीं, और ये प्लान फेल हो गया। तेरे को पता है मुस्कान कहाँ हार मानने वाली थी, वो बहुत डेस्परेटली उसको हटाना चाहती थी। तो अब 3 मार्च को सौरभ ना अपनी माँ के हाथ के लौकी के कोफ्ते लेके आता है घर पे, उसको पसंद थे। मुस्कान उस एंटी एंजाइटी पिल्स को उसकी सब्जी में मिला देती है सौरभ की, और खाना खाने के तुरंत बाद सौरभ को बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। तो जब सौरभ खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला जाता है, तो मुस्कान इसी दौरान अपने लवर साहिल को घर पे बुलाती है, और उनके पास यही मौका था सौरभ को ख़त्म करने का। दोनों चूरा उठाते हैं और सौरभ के कमरे में जाते हैं। पहले मुस्कान जितना हो सकता था उतनी बार उसको कर दिया चाकू से अलग अलग जगह पे, पता नहीं कितनी बार, ये तो अभी तक डिटेल्स नहीं है। फिर उसके बाद जब मुस्कान थक जाती है तब साहिल छुरा उठाता है और सौरभ का गला काटता है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कर दिया था। अब उनके पास एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि इसकी बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसकी बॉडी के टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने के बाद इसको डिस्पोज करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट? साहिल का एक ऑब्सेशन था, उसका ऑब्सेशन था ब्लैक मैजिक। वो अकल्ट प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, और उसने डिसाइड किया जब ये टुकड़े करेंगे इस बॉडी के, उस बॉडी में से सर और उसका एक हाथ वो अलग रख देगा और वो अपने घर ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसके टुकड़े करे और उसने सिर और हाथ अलग कर दिया और वो लेके चला गया अपने घर। लेकिन जब वो अपने घर गया, उसको रियलिटी हिट करी और उसको ऐसा लगा कि मतलब उसको डर गया, वो डर गया बेसिकली। हाँ। तो उन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक ब्लू कलर का ड्रम खरीदा, उसको घर पे लेके आए, एक एक करके उन्होंने टुकड़े उस ड्रम के अंदर डाले और उसको सीमेंट से और रेत से भर दिया ताकि स्मेल नहीं आएगी। यार आदेश, तू सोच रहा होगा कि अब करने के बाद दोनों अंडरग्राउंड हो गए होंगे, छुप के रह रहे होंगे ना, पुलिस से बच रहे होंगे। तू मानेगा नहीं, 2 दिन बाद यानी कि 5 मार्च को ही ये दोनों साहिल और मुस्कान शिमला भाग जाते हैं। और मुस्कान वहाँ पे
सौरभ का फोन यूज कर रही थी जानबूझ के, ताकि वो सबको ये दिखा सके कि सौरभ बनाने के लिए, हाँ। सौरभ अभी भी जिंदा है। तूने देखा होगा कैसे दृश्यम मूवी में वो करने के बाद प्लान बनाते हैं 2 कि अक्टूबर को मैं आ गया था, हाँ वो गोवा गए थे, उन्होंने पाव भाजी खाई थी और वो स्टोरी रटवा दी थी बच्चों तक करेक्ट। तो मुस्कान ने सौरभ की बहन को उसके फोन से टेक्स्ट किया कि मैं शिमला आया हुआ हूँ और होली के बाद लौटूंगा। उसकी बहन ने रिप्लाई किया और पूछा कि अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लेके गए। सौरभ के फोन से वो वापस रिप्लाई करती है उसकी बहन को कि यहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर है, अच्छा। और उसकी बेटी बीमार हो सकती थी, इसलिए हम साथ में नहीं लेके आए। तो बेसिकली वो ये सारा प्लॉट जो थी बना रही थी बैकग्राउंड में। कहीं ना कहीं जब उसकी बहन उसको फोन कर रही थी चेक करने के लिए, तो वो फोन उठा नहीं रही थी, जस्ट टेक्स्ट पे रिप्लाई कर रही थी। इरेगुलरिटी आ रही थी। या। मुस्कान को लगने लगा था कि अब उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और उसको कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इतनी सारी इरेगुलरिटीज के बाद सारे ही फैमिली वालों को शक होने लगा था। तो आखिर में टूटकर 18 मार्च को उसने अपने घर वालों को रोते हुए फ़ोन करा और उसके पेरेंट्स के पूछने के बाद उसने बताया कि सौरभ का हो चुका है। जब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि कैसे हो गया और किसने किया, तो उसने अपने इन-लॉज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसके इन-लॉज ने उसके हस्बैंड सौरभ को दिया क्योंकि वो मुस्कान को डाइवोर्स नहीं दे रहा था और उसको छोड़ नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं मुस्कान के पेरेंट्स को भी डाउट हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है। डेफिनेटली। तो तूने देखा होगा उसके फादर ने, मुस्कान के फादर ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं तेरा साथ दूंगा और तू मुझे सच बता। तो तब जाके मुस्कान ने अपने पापा को सब कुछ सच बताया कि मैंने ही और मेरा लवर जो है साहिल ने मिल के सौरभ को जब उसके माँ बाप ने उससे वापस पूछा कि तुम दोनों ने ऐसा करा क्यों है, तो मुस्कान ने यही बोला कि साहिल ने बोला था उसको, मुस्कान को, कि अगर तुम्हें और नशे करने हैं और ये जो तुम्हारी जो लत लग गई है और ज़्यादा अगर सेटिस्फाई करना है तो तुम्हें सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली मुस्कान साहिल के ऊपर सब कुछ प्लॉट डाल रही थी कि साहिल ने उसको मैनिपुलेट किया है। हाँ, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ ही गई है। तो उन्होंने यही बोला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे तुमने किया है नहीं किया है, तुम सही हो गलत हो, तुम्हें पुलिस तो पकड़ेगी। और तब उन्होंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी और वहां जाके और पूरा कन्फेशन दिया मुस्कान ने। तो यार बाकी सारी चीज़ें तो अब इंटरनेट पे सारी क्लिप्स दिख ही रही हैं कि कैसे अब पुलिस फिर उनके घर पे गई इन्वेस्टिगेट करने, बॉडी ढूंढने के लिए। और नेबर्स ने भी काफ़ी बार ये कंप्लेंट करी थी कि कैसे उनके घर के ये वाले एरिया में स्मेल आती है, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। और तो पुलिस को शक हो ही गया था। और एंड में तेरे को पता है कि क्या हुआ? जब ये पढ़ के यार मेरा मतलब थोड़ा सा ना मन थोड़ा क्या बोलता है उसको, बैड, बहुत ही बुरा लगा था मेरे को ये चीज़। क्योंकि जब पुलिस वालों ने उसकी 6 साल की बेटी से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है, तब सौरभ की बेटी ने एक ब्लू ड्रम की तरफ उंगली करके बोला कि मेरे पापा उस ब्लू ड्रम के अंदर हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि जब ये सब वो कर रहे थे तो उनकी बेटी ने ये सारी चीज़ें देखा है। हो सकता है छुप के देखा हो, पर उसने ये सारी चीज़ें देखा और उसके ऊपर क्या मतलब गुजरी होगी, क्या बीती होगी, वो तो ट्रॉमेटाइज भी हो सकती है वो बच्ची। खैर किस हद तक लोग मतलब जा सकते हैं आजकल के टाइम पे, ये सोच के बहुत मतलब सीधा बोलूं तो डर सा लगता है यार। क्योंकि इंसान के रूप में लोग तो हैवान ही है भाई यहाँ पे। और तू देखेगा कि पिछले कुछ दिनों में कितना ज़्यादा ये मतलब क्राइम अगेंस्ट मैन कितना ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। हो सकता है पहले भी होते हों, पर हाईलाइट अब हो रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, या फिर अब बढ़ गए हैं क्योंकि विमेंस को ज़्यादा इतना एम्पावर कर दिया गया है कि अब वो डरती नहीं है क्राइम करने से पहले भी। हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है कहने को। और तू देखे अतुल सुभाष का केस हो गया, जो ये वाला केस हो गया, और भी अभी एक किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ने फिर से करी थी फॉर सम रीजंस, और उसकी जो वाइफ थी वीडियो बना के कन्फेस कर रही है सोशल मीडिया पे। ये सारी चीज़ें होती रही हैं। मतलब ये गलत है, चाहे
कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ भी ये चीज़ हो रही है तो गलत है। लेकिन अब मर्दों के साथ भी उसी लेवल पे होने लग गई जिस लेवल पे पहले औरतों के साथ ये चीज़ होती थी। तो मतलब हम किस इक्वालिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं? क्या क्राइम की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं या सेफ्टी की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? तो वो मेन है। और दूसरा तूने देखा होगा कैसे वीडियोस में अगर कोर्ट के बाहर की वीडियोस हैं तो उसमें सब लोग साहिल को पीटने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब लोगों की नज़रों में साहिल इज़ द मेन विलन ऑफ दिस पिक्चर। और मुस्कान को पोर्ट्रे किया जा रहा है बहुत भोली भाली, है ना, लड़की जो बस एक मैनिपुलेट हो गई। एक चीज़ लड़की बताऊँ इसके बारे में, जितना मैं समझ पाया हूँ, जब मुस्कान के पेरेंट्स से जब क्वेश्चनिंग करी जा रही थी तो उन्होंने तो वही बताया जो मुस्कान ने उनको बताया था। मुस्कान ने क्या बताया था कि साहिल ने उसको प्रोवोक किया। हाँ। और यही चीज़ पेरेंट्स ने बताई है, रिपोर्टर्स को बताई है। हाँ। तो आई थिंक रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़, तेरे को तो पता ही है इंडिया में क्या होता है कि जजमेंट से पहले जज ऑलरेडी होते हैं हमारे रास्तों में, सड़कों पे। तो उन्होंने ये मान लिया कि साहिल ने ही ये चीज़ करी है, सब कुछ प्लॉटिंग, प्रेजुडिस, हाँ, सब कुछ उसने किया और उसी वजह से मे बी वो उसके ऊपर टूट पड़े। हाँ, मतलब लोग मारने के लिए भाग रहे हैं उसको, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। तूने देखा ही है, सब लोग साहिल को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, साहिल वॉज इन्वॉल्व इन इट, बट तूने देखा होगा साहिल अगर पूरी स्टोरी में देखा जाए तो वो थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर है जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी के पीछे, मतलब फॉलोअर है, वो लीडर नहीं है। राइट। तो देखा उसका रूम भी अगर देखा जाए तो कैसा उसने अपना उसमें वो सब सेटनिक इमेजेस बना रखी हैं। वो वॉनबी था, वो बहुत, मैं वही कह रहा हूँ, वो वॉनबी है, वो कोई है नहीं ऐसा। वो कूल बनने के लिए करता है, नशे में रहता है, तो वो इतना ज़्यादा मास्टर प्लानिंग कर ही नहीं सकता था। और हमने जैसे देखा कि स्टोरी में जो ये थी लड़की मुस्कान, वही हमेशा से मास्टर प्लानर रही है हर चीज़ की। उसी ने साहिल को मैनिपुलेट किया, उसको कंट्रोल किया। तो साहिल तो एक बस प्यादा था उसका। खैर ये डिसीजन तो हम लोगों पे छोड़ते हैं। और भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और जब ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, जब फाइनल स्टोरी सामने आएगी, तो हम इस वीडियो के लिए एक फॉलोअप पोस्ट ज़रूर बनाएंगे या फिर एक फॉलोअप रील बनाएंगे जिसमें हम फाइनल कंक्लूजन देंगे। और तब तक के लिए अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और ट्रू क्राइम देखना पसंद है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं और देखते रहिए चाचा।